बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान ने एक मरतबा फिर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि वह अफगानिस्तान की नई हुकूमत को जल्द तस्लीम कर लें और उनके मुंजमद असासे बहाल करें, वरना इसके नताइज भयानक निकलेंगे। पाकिस्तान, चीन और कतर की जानिब से तालिबान को वाज़े इशारे दिए गए हैं कि वो बहुत जल्द तालिबान को तस्लीम कर लेंगे। आखिर तालिबान इस बड़ी मुश्किलात का शिकार क्यों हैं और दुनिया को उनको तस्लीम करना क्यों ज़रूरी है, और तालिबान की जानिब से दी जाने वाली हालिया धमकी के क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, तालिबान की नई हुकूमत ने अमेरिका और यूरोप के सुफरा को खबरदार किया है कि पाबंदियों के जरिए उन्हें मुसलसल दबाव में रखने की कोशिशों से सिक्योरिटी में कमजोरी पैदा होने के साथ साथ मुआशी मुहाजिरीन की लहर को जन्म दे सकती है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने दोहा में गुफ्तगू के दौरान मगरबी सुफरा को बताया कि अफगान हुकूमत को कमजोर करना किसी के मफाद में नहीं है, क्योंकि इसके मनफी असरात दुनिया को सलामती के शोबे में मुतासिर करेंगे और मुल्क से मुआशी हिजरत होगी। अगस्त में 2 दहाइयों के तनाज़े के बाद तालिबान ने अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटते हुए ऐलान किया था कि इस्लामी अमारात में मजहबी कवानीन के तहत हुक्मरानी की जाएगी। ताहम मुल्क को, जिसे अब तक दहशतगर्द तंजीम दाइश के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, मुस्तहकम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को बैनुल-अक़वामी पाबंदियों ने कमजोर कर दिया है। मुल्क में बैंक बगैर नकदी के चल रहे हैं, जबकि मुलाजमीन बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि अमीर खान मुत्तकी ने दोहा इजलास को बताया कि हम दुनिया के तमाम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि मौजूदा पाबंदियां ख़त्म करते हुए बैंकों को मामूल के मुताबिक काम करने दें, ताकि मुखय्यर ग्रुप्स, तंजीमें और हुकूमत अपने ज़ाती ज़खायर और बैनुल-अक़वामी मालियाती मदद से अमले की तनख्वाहें अदा कर सकें। नाज़रीन अकराम, यूरोपीय ममालिक को तशवीश है कि अगर अफगान मईशत बहरान का शिकार होती है तो बड़ी तादाद में शहरी हिजरत करेंगे, जो पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, ईरान और बिलाखिर यूरोप की सरहदों पर दबाव का बायस बनेंगे। वाशिंगटन और यूरोपीय यूनियन कह चुके हैं कि वह अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए इक़दामात उठाने को तैयार हैं, लेकिन तालिबान को इस जमानत के बगैर बराह रास्त ताउन फराहम करने से इनकारी हैं कि वह इंसानी हुकूक, बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक का एहतराम करेंगे। नाज़रीन इकराम, हालिया कुछ हफ्तों में तालिबान ने कानूनी जवाज़ हासिल करने के लिए अपनी सफारती और ताल्लुकात आमा की सरगर्मियों में इजाफा किया है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में कायम हुकूमतें और अक़वाम मुत्तहिदा बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी या हिचकिचाहट का शिकार हैं। तालिबान दुनिया पर अपनी हुकूमत तस्लीम करने और अफगानिस्तान की माली इमदाद जारी रखने के लिए जोर दे रहे हैं। इसके अलावा वो गैर मुल्की हुकूमतों के नुमाइंदों और इंसानी हुकूक के कारकुनों से होने वाली मुलाकातों का भी सोशल मीडिया पर खूब प्रचार कर रहे हैं। मालूम होता है कि तालिबान की जानिब से ये सब कुछ करने का मकसद दुनिया को ये तासुर देना है कि आलमी बिरादरी नए अफगान हुक्मरानों को बिलवास्ता तौर पर तस्लीम कर रही है, ताकि दूसरे ममालिक भी यही रास्ता इख्तियार करें। 15 अगस्त को काबुल में दोबारा इक़्तिदार में आने वाले इस गिरोह ने अफगानिस्तान को गैर मुल्की दहशतगर्द हमलों के लिए महफूज अड्डा न बनने देने का अज़म किया है। तालिबान ने एक निगरान हुकूमत भी कायम की है, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर अमन व अमान पर ज्यादा जोर दिया है। तस्लीम किए जाने की गर्ज से तालिबान ने आलमी बिरादरी को कई मुफाहमती पैगामात भेजे हैं, बयानात जारी किए हैं और गैर मुल्की और इंसानी हुकूक के कारकुनों से मुलाकातें की हैं।
तालिबान हुक्काम अपने नाक़िदीन को यकीन दिलाने में मसरूफ़ हैं कि वो इंसानी हुकूक के पासदार हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन और अक़लियतों के, लेकिन ये भी कहा है कि ये सब इस्लामी क़वानीन की उनकी अपनी तशरीह के दायरे कार में रहते हुए होगा। लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए तालिबान रिवायती तरीक़ों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान की हालिया सफारतकारी का अहम अंसर बैनुल अक़वामी हुकूमतों से खुद को तस्लीम करवाने का मुतालबा है। नाज़रीन इकराम, अपने नए हुकूमती दौर के आगाज़ में तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर तालिबान हुक्काम ने ग्रुप का विजन कुछ यूँ बयान किया कि दुनिया को हमसे डरना नहीं चाहिए, हमें तस्लीम किया जाना चाहिए। हम अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर हुक्काम तालिबान का ये वादा बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे, मगर अफगानिस्तान में अलकायदा समेत दीगर शिद्दत पसंदों की मौजूदगी के बारे में खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। वैसे तो कतर, पाकिस्तान और चीन समेत कई ममालिक तालिबान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं, मगर किसी ने भी उन्हें बाज़ाब्ता तस्लीम करने का तोहफा इनायत नहीं किया। दर हकीकत कतर ने तो कहा कि तालिबान को बतौर अफगानिस्तान की हुकूमत तस्लीम करना उनकी तरजीह नहीं है, जबकि फ्रांस ने कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। मगरबी ममालिक ने अमूमी तौर पर इंसानी हुकूक बिलखुसूस लड़कियों और ख़वातीन के हुकूक के लिए यकीन दहानियाँ तलब की हैं। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान नईम विर्दक ने हाल ही में कहा है कि आलमी बरादरी की जानिब से तस्लीम करने के लिए आयद की गई शराइत गैर मुनसिफाना है। तालिबान तस्लीम किए जाने के मुतालबात को अफगान अवाम की ख्वाहिश के तौर पर पेश करते हैं। अमूमी मुतालबों के अलावा तालिबान हुक्काम दुनिया भर में मीडिया इदारों बशमूल इटली और जनूबी कोरिया तक में बातें कर रहे हैं, जिनमें वो फौरी तौर पर तस्लीम किए जाने का मुतालबा करते हैं। इसके अलावा वो यही अपील खिते के दीगर अरब मीडिया इदारों पर भी दोहरा चुके हैं। इसी दौरान तालिबान गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से तस्लीम किए जाने को भी नुमायां अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिसमें दोहा में कायम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स शामिल है। इसके अलावा हाल ही में ग्रुप ने सीनियर तर्जमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया है। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनके नुमाइंदे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं से खिताब करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा तालिबान की जानिब से हालिया सफारती मुहिम का एक अहम पैगाम इंसानी बुनियादों पर इमदाद और माली मुआवनत का भी है। मुबस्सिरीन अफगानिस्तान के नए हुक्मरानों के सामने मौजूद तिब्बी और मुआशी चैलेंजेस से खबरदार कर रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद आलमी मालियाती फंड ने अपने वसाइल तक अफगानिस्तान की रसाई बंद कर दी थी, जबकि आलमी बैंक ने भी तालिबान की माली इमदाद रोक दी थी। इसी तरह जर्मनी ने भी तरक्याती इमदाद मुअत्तल कर दी, जबकि दीगर ममालिक मसलन इटली ने इमदाद को इंसानी हुकूक की पासदारी से मुंसलिक कर दिया। कायम मकाम वजीर बराए पनाह गुज़ीन अफराद हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी ने कहा कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान को माली इमदाद फराहम करने के अपने पिछले वादों की पासदारी करनी चाहिए। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन वो अव्वलीन ममालिक हैं जिन्होंने इमदाद भेजी या उसका वादा किया। चीन ने G20 ममालिक पर भी ऐसा करने के लिए जोर दिया है, जबकि इसका इजलास बहुत जल्द मुतवक्की है। तालिबान हुक्काम और हामियों ने फौरन ही इस हंगामी कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले वादों को सोशल मीडिया पर नुमायां करना शुरू कर दिया। अपनी जानिब से तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका उसके हुक्काम को दहशतगर्दों की फहरिस्त से हटाए और अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करे। तालिबान का दावा है कि उनके मुल्क के 10 अरब डॉलर मुंजमद हैं। तालिबान से मुंसलिक ट्विटर अकाउंट्स ने हाल ही में एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की है, जिसमें आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के असासे बहाल करने का मुतालबा किया है, जो काबुल पर उनके कब्जे के बाद से मुंजमद हैं।